राइटिंग आएगा चलिए। स्टोरी वाला, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उससे पैराग्राफ बना देंगे, जैसे स्टोरी में राइटिंग, हिंदी में पैराग्राफ आएगा, उसमें स्टोरी। हाँ। ये देखिए ये क्या करते रहते हैं दिन भर, ए क्या करते रहते हैं, नहीं किया है पैराग्राफ। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया था। नाउ टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है सौम्या? when the Sir, mixing of alcohol and iodine is called tincture of iodine. Very good. And what is soda water? Sir, soda water. सर कार्बन डाइऑक्साइड Oxygen, water. Size of particle in case of homogeneous mixture is less than Less than 1 nanometer. less than 1 nanometer. चलो यही सारी प्रॉपर्टीज हो गई। Now we will come to heterogeneous mixture. Heterogeneous Mixture. अभी आपको ऐड नहीं किया, अभी हम आज ऐड करने में भूल गए थे। So heterogeneous mixture, the mixture which has non-uniform composition, the mixture which has non-uniform composition. यानी कुछ और हो फिर कुछ और हो, वो सब नॉन यूनिफॉर्म। जैसे चौक को पानी में डाल दो तो चौक नीचे बैठ जाती है, तो एक जैसा तो नहीं रहता ना, चौक भारी होती है। ऐसा आपने देखा भी होगा, चौक को पानी में डालोगे तो क्या होगा, घुलती नहीं है, तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी। और उसका हम पाउडर डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। सो सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप डिटॉल को भी पानी में डालोगे तो थोड़े दिन में डिटॉल भी बैठ जाएगा। या कभी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं तो अगले दिन पानी में देखो तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऐसा भी होता है। गंदा पानी ऊपर नहीं रह जाएगा, काफ़ी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। वॉशिंग मशीन में ऊपर रह जाता है, बहुत सारे हैवी अर्थ पार्टिकल जो होते हैं ना डर्ट के, वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। तो इस तरीके से ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। कभी चाय आपने पी है तो चाय पीते समय आपको मालूम है चाय की कुछ पत्तियां नीचे बैठ जाती हैं। Yes, sir. थोड़ी देर रखी हो तो नीचे पत्तियां बैठ जाएंगी, छोटी छोटी। टी स्ट्रेनर से छानने के बाद भी रहती ही हैं, जो छोटी छोटी हैं स्ट्रेनर से निकल जाती हैं, वो नीचे बैठ जाएंगी, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरीके के हैं। कौन कौन से तरीके के हैं? सो हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन और कोलाइड। yes, these are Yes, sir, colloid. colloid and suspension. So let us see what is colloid and what is suspension. Now, ये जैसे हमारे पास पार्टिकल ऑफ साइज अगर बढ़ता चला जाए तो बढ़ता चला जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये मान लीजिए 1000 नैनोमीटर है और ये 1 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर से छोटे जितने भी पार्टिकल हैं वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। और क्या ये फिल्टर पेपर से सभी पास हो जाते हैं? और 1 नैनोमीटर से ऊपर के जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी दो टाइप हैं। एक है यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, उसको कहते हैं कोलॉइड। उसको क्या कहेंगे? कोलॉइड। बस साइज का अंतर है और कोई अंतर नहीं, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है। और जो यहाँ से 1000 के आगे के सारे हैं वो क्या कहलाएंगे? सस्पेंशन। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक चॉक का पीस है, तो चॉक हम क्रश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चॉक को हम पानी में डालें, ये जैसे चॉक है, तो ये रुकने वाली नहीं है। चॉक डिसॉल्व भी नहीं होती, पानी में रुकेगी भी नहीं। और अगर मैं इसमें डालूँ तो ये नीचे बैठ जाएगी। तो वो लोग अगर क्रश करके डालेंगे तब भी क्या नहीं बैठ जाएगी? बैठ ही जाएगी, क्योंकि ये हैवियर है।
तो डिजॉल्व या रिएक्ट तो हो नहीं रही है, तो चॉक हैवी पार्टिकल नीचे ही बैठेगी। अगर आप प्रेस करोगे तो 1 मिनट के अंदर सब नीचे बैठेगी। समझ में आ गई बात नहीं? चॉकलेट ऑक्सीजन होते हैं चॉक ठीक है, जिसने वो बीच बीच में जो एयर है वो ऊपर उठ जा रही है, चॉक पोरस है तो धीरे धीरे एयर ऊपर उठ रही है कि नहीं, तो वो फिर भी वो भारी है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है तो वो इसको कोलाइड बना देंगे तब ये नीचे बैठी और साइज छोटा होगा। ये कोलाइड नहीं बन सकती। जो चॉक इन वाटर है वो क्या होगा, दैट इज सस्पेंशन, क्योंकि कोलाइड में स्टेबिलिटी है। जैसे डिटॉल इन वाटर है, डिटॉल इन वाटर को रखोगे 3-4 दिन बाद नीचे बैठे। मिल्क भी है, तो मिल्क का क्या होगा बताइए। मिल्क का भी यही केस है कि मतलब 1 दिन बाद फट जाएगा, वो कुछ भी है, और उसके ऊपर क्या होता है, फैट प्रोटीन है, नीचे मिल्क प्रोटीन है। तो मिल्क का साइज कोलाइड में, इसके एग्जांपल्स क्या है बताइए कोलाइड के। कोलाइड में कोलाइड की प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल दिखते नहीं है। अगर मैं बोलो चॉक को पीस का डाल दूं तो क्या आपको दिखेगा, हाँ चॉक नीचे जा रही है, दिखेगा। सैंड डाल दूं पानी में दिखेगा, हाँ देखो सैंड, लेकिन डिटॉल नहीं दिखेगी। अगर मैं डिटॉल पानी डालूं तो क्या तुम्हें डिटॉल के पार्टिकल दिखेंगे नीचे जाते हुए? नहीं दिखेंगे। सोप को पानी में डालूं तो सोप नीचे जाते हुए दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? मिल्क हो सकता है, सोप सोल्यूशन, सोप इन वाटर, या फिर क्या है, डेटॉल इन वाटर हो सकता है, और ब्लड भी हो सकता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड में कई चीजें होती हैं, और ब्लड में भी क्या होता है कि पाथ ऑफ लाइट दिखता है। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये देखो कि ऐसा हो, और यहाँ से क्या आपको पाथ ऑफ लाइट रेड कलर दिख रहा है, तो पाथ ऑफ लाइट अगर पूरा ब्लड हो तो भी उसमें आपको लाइट जाती हुई दिखेगी, क्योंकि वो स्कैटर कर रहा है लाइट को, तभी तो देख पा रहे हैं कि नहीं। अब ब्लड अगर एक कप में ले लो और उसमें डालो तो भी दिखेगा कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं? जैसे वो वैम्पायर पीती नहीं है कप में लेके, तो उससे वो देख पाएंगे। वैम्परीना अब देखो ड्रैकुला या फिर एडवेंचर टाइप की मारती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो क्या होते हैं, आर दोज इन कोलाइड्स आर दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर whose size of particle lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. So those heterogeneous mixture in which size of particle is from 1 nanometer to 1000, या ये भी कह सकते हो 10 to the power minus 9 मीटर। 1000 नैनोमीटर का मतलब समझते हो? 1000 तो ये हो गया, और 1 नैनोमीटर में ये तो 1000 हो गया, और 10 to the power minus 9 मीटर होता है क्या 1 नैनोमीटर में? मल्टीप्लाई करो जरा, ये आप जाने, हम तो जोड़ने के बाद बता पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो -6 मीटर हुआ, तो इसका साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, -6 मीटर है। ये देखना चाहिए, बाकी हमें ज़्यादा लेना देना नहीं। ये है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका साइज ऑफ पार्टिकल ये है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई अगर 1000 नैनोमीटर की बात हो तो वही चलता ही है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। इट्स पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, इसे देखा नहीं जा सकता। फिर इसके बाद इसके पार्टिकल नहीं देखे जा सकते। Sir, it seems like homogeneous mixture, but it is a heterogeneous mixture. Yes, it is less stable. Yes, sir.
ये कैसा होता है? लेस स्टेबल। जैसे पानी चीनी में डाल दो तो महीने बर्बाद भी होगा, तो पानी चीनी का घोल वही मिलेगा। पेप्सी में चीनी नीचे बैठ जाती क्या? नहीं बैठती ना। तो लेकिन ये लेस स्टेबल है। इट इज ट्रू सोल्यूशन। क्या होता है ये सोल्यूशन? हो तो मोर स्टेबल। शुगर सॉल्यूशन तो homogeneous है ना? हाँ, वो पूरे महीनों सालों रखा रहता तब भी एक जैसा रहेगा। स्क्वैश की बोतल देखी है या रूह अफ़ज़ा, क्या चीनी नीचे बैठ जाती है क्या? या पेप्सी में नीचे बैठ जाती है क्या? तो इस तरीके से हिट्रोजीनियस में जो अगर कोलाइड हमने है, सोप डाला है वाटर में तो सोप बैठ जाएगा। 1-2 दिन में धीरे धीरे सोप बैठ जाएगा। सोप ऊपर नहीं रहेगा। आप करके देख लेना, थोड़ा सा एक ग्लास में डाल के देख लेना, तो धीरे धीरे नीचे टर्बिडिटी, धुंधलापन ज़्यादा होगा, ऊपर पानी रहेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। सो ये कैसा होगा बताइए? इट इज लेस स्टेबल। और आप एक में डिटॉल डाल के देख लो तो डिटॉल भी नीचे बैठ जाएगा। लेस स्टेबल। दूध के बारे में तो जानते ही हो, 1-2 दिन ना हुआ तो फट ही जाएगा, और 1 घंटे ना हुआ तो फट जाएगा, है ना, नया दूध। तो इस तरीके से इट इज लेस स्टेबल। यहाँ पर ज़्यादा फटेगा सर। हाँ, अब देखो आगे की चीज बताइए, क्या ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है? Yes, sir. इट स्कैटर पाथ, इट स्कैटर लाइट को बिखरा देता है। जैसे इसके पार्टिकल बढ़े तो जब लाइट इस पे गिरेगी तो क्या बिखर जाएगी? तो ये लाइट बिखर जाएगी तो उसकी वजह से हमें दिखाई पड़ेगी। सो इट स्कैटर लाइट। तो जब लाइट बिखरेगी तो पाथ दिखेगा कि नहीं? Yes, sir. सो इट शोज पाथ ऑफ लाइट। और पाथ ऑफ लाइट अगर दिख जाए तो उसे क्या कहते हैं? सो इट गिव्स। ऐसा हमने करके भी दिखाया था डिटॉल के केस में। टिंडाल इफेक्ट। तो ये टिंडाल इफेक्ट भी देता है। अच्छा, इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं। तो वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? दैट इज इट हैज, जैसे सॉल्यूट एंड, हाँ बोलो बेटा। इट स्कैटर, ये शोज, इसलिए पाथ ऑफ लाइट को दिखाएगा। अगर किसी बर्तन में टॉर्च डाली जाए और टॉर्च की रोशनी अगर इसमें डाल दी जाए तो उससे जो लाइट का पाथ होगा तो क्या वो दिखेगा? दिख जाएगा। यहाँ नहीं दिखेगा और यहाँ भी नहीं दिखेगा, लेकिन बीच में तो दिखेगा, क्योंकि वो लाइट को क्या करेगा? स्कैटर कर। सो यही तो टिंडाल इफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा इट हैज 2 कंपोनेंट। उनके क्या नाम है सौम्या? सर सॉल्यूट एंड कंपोनेंट। जैसे कि सौम्या ने बताया, इट हैज 2 कंपोनेंट। वन इज डिस्पर्सिंग मीडियम एंड अदर इज डिस्पर्स्ड फेज। ये कहाँ से बताया? इस पेज से। आप लोग भी देखें। ये तो पढ़ाया ही यार वन इज डिस्पर्सिंग मीडियम एंड, तो डिस्पर्सिंग फीड्स मीडियम कौन है? जो लार्जर है। लार्जर इन क्वांटिटी को क्या कहोगे? लार्जर इन क्वांटिटी। एंड अदर इज डिस्पर्स्ड फेज। वो कितना होगा? क्या स्मॉलर होगा इन अमाउंट? ये बात सही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि डेटॉल इन वाटर है, तो इसमें क्या चीज ऐसी है जो डिस्पर्सिंग मीडियम है? डिस्पर्सिंग मीडियम। और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? डेटॉल। डिस्पर्स्ड फेज। ऐसे ही सोप इन वाटर में क्या हुआ? जो ज्यादा है वो मीडियम है और उसमें जो चीज डाली गई है वो फेज है। हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जरा वो देखो तो पता चलेगा। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एग्जांपल तो आपको दिखाई दिया गया है। अच्छा, एक और चीज लिखो कि सॉल्वेंट मीडियम होगा और सॉल्यूट फेज होगा। हाँ, यानी इट्स ऑल कंपोनेंट पास थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर। जो हमारे पास कल फिल्टर पेपर दिखाया था ना, एक छन्नी से, उसमें कोन में पानी डालो, नमक डालो, जैसे पास हो जाता है। तो सिंपल फिल्टर पेपर से अगर डिटॉल डालोगे तो क्या डिटॉल भी पास हो जाएगा?
ये नहीं होगा। ये देखो, ये जैसे इस कोन में हमने एक सिंपल फिल्टर पेपर लगा रखा है, तो इसमें अगर मैं डिटॉल डालूं तो क्या वो भी निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन ये फिल्टर पेपर 10 पैसे का आता है, और जो माइक्रो फिल्टर है वो 15 रुपए का आता है। तो उसमें से अगर तुम डिटॉल करोगे तो वो डिटॉल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, पियो। इसमें सब निकल जाएगा। सो इट पासेस थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर बट डज नॉट पास थ्रू माइक्रो फिल्टर। तो पूरा डेटॉल ऊपर रह जाएगा। हाँ, सोप भी पूरा ऊपर रह जाएगा। माइक्रो फिल्टर इसीलिए तो इतना कॉस्टली है। सो इट पासेस थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर। सर कहाँ मिलेगा माइक्रो फिल्टर? ये सरदारपुरा में सी लिंक रोड पे मिलेगा। वहाँ पर एक दुकान है विजयेश साइंटिफिक्स में, हरिदर्शन। भाई हम तो ले आते, लेकिन 15 रुपए थे नहीं पॉकेट में, तो मैं ले ही आता। सो इट पासेस थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर बट डज नॉट पास थ्रू, डज नॉट, किससे नहीं पास होता है? माइक्रो फिल्टर के छेद छोटे छोटे, माइक्रो फिल्टर में ट्रैप हो जाता है। अच्छा, इट्स कंपोनेंट, अब माइक्रो फिल्टर से जो ना सेपरेट करना चाहें तो इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क है, अगर मिल्क को तेज घुमाओ तो मक्खन बीच में रह जाएगा और दूध किनारे रह जाएगा। तो जो पास्चराइज्ड मिल्क मिलता है ना, वो सब मक्खन निकाला हुआ है, वो तेज घुमा देते हैं, बीच का मक्खन क्रीम बन गया, और वो फिर क्रीम में बिकता है, और वो दूध अलग डेयरी फार्म में ये सब होता है। सो इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूज। दिखाया था मशीन तेज तेज घूम रही है, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय, या तुम्हारी वॉशिंग मशीन भी एक सेंट्रीफ्यूज है, पानी को दूर फेंक देती है और कपड़े सूख जाते हैं, बीच में घुमाते तो क्या होता है, और ये हाथी से घुमाते तो पानी फिट जाए, हो जाता है कि नहीं? सो इट कैन बी, इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट करोगे? कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इसके कंपोनेंट किससे सेपरेट किए जा सकते हैं? इस कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी घुमाकर, रोटेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेंट्रीफ्यूजर घुमा के जो मशीन होती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टीज हुई। अब हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, पेज नंबर 18 पे। नाउ टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कभी ऐसा तुमने देखा है जंगलों में या कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो और फॉग हो, वहाँ वेपर होंगी, तो उससे छन छन के धूप आती है, जैसे आपके बुक में फिगर बना हुआ है कि फॉग दिख रहा है, और फॉग में से क्या लाइट का पाथ दिख रहा है? तो ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये देखो, ये फॉग है, और फॉग में लाइट का पाथ दिख रहा है। या तुम्हारे घर में छोटा सा छेद हो और उससे लाइट आती दिखे, और उसमें क्या दिखे? बड़े बड़े पार्टिकल। ऐसा हो सकता है ना? सर दिखते हैं सर। वो डस्ट के पार्टिकल, तो उसके पाथ ऑफ लाइट, वो भी तो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो कि नाउ dispersed phase, so types of colloid देखिए, types of colloid कई तरीके के होते हैं। पहला है लिक्विड इन गैस, तो एक है डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स हमेशा फेस कम होता है, फेस ये लेस होगा। अब मोर कौन होगा बताओ? डिस्पर्सिंग मीडियम, ये लार्जर होगा। तो अब हम पहला इसका देखते हैं और उसका फिर एग्जांपल भी देखेंगे, और उसका नाम क्या है। ये जो टाइप है उसका एक नेम, और फिर एग्जांपल भी देखेंगे।
तो पहला है लिक्विड इन गैस। लिक्विड थोड़ा सा हो और गैस में थोड़ी सी हो। क्या फॉग में यही होता है, एयर में थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स हो। तो बोलो एयर में गैस ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है? हवा में अगर फॉग होता है ना, धुंध छाई रहती है, तो पानी ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? गैस इसीलिए तो ये मीडियम बना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फॉग। मिस्ट भी होती है। मिस्ट का मतलब है उसमें धूल के कण भी चिपक जाए। एक होता है कि सिर्फ पानी, जंगल में फॉग है कभी, अब अगर उसमें डस्ट पार्टिकल भी चिपक जाते हैं तो क्या हो जाती है? मिस्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं एरोसॉल। कभी भी ऐसा देखा है कि जब हम स्प्रे करते हैं अपने बालों में, हेयर स्प्रेयर आता है, तो वो एरोसॉल होता है। या कोई भी चीज़ कभी ऐसा देखा, फिनिक का मार, कीड़ों की मार, वो मतलब जैसे वो नहीं होता है, हीट को मारते हैं, एरोसॉल। एयर में थोड़ा थोड़ा क्या हो, एयर में समझ आएगा किस तरीके से होगा। ये देखो कि ऐसा कुछ हो, एरोसॉल जो पार्ट में एक लड़की स्प्रे कर रही है, तो वो एरोसॉल है। तो ये क्या है? तो अगर मैं एरोसॉल पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड इन वाटर बोलना है। इतना तो बोल लोगे। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। अब देखो, अब देखो परफ्यूम वो भी उसी का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट इज देखो, सॉलिड इन गैस का भी कोई आपको एग्जांपल पता है? छोटे छोटे पार्टिकल हो और गैस। सर आइस। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्मोक। कैसे इनको पता? क्योंकि इनका ध्यान था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। मतलब स्मोक में एयर ज्यादा है, लेकिन उसमें जो स्मोक के पार्टिकल हो देख पाओगे कभी? नहीं। दिखने नहीं चाहिए। तो जो नहीं दिखे तो हाई स्मोक, लेकिन कभी ना कभी वो स्मोक कहीं जमा हो जाती है और सॉलिड बन जाएगी। हटाओ तो हट भी जाएगी। या फिर जो आपने बोला था डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट तो दिख जाएगा, फिर वो सस्पेंशन हो जाएगा। जो दिख जाए वो सस्पेंशन है। सर ये तो फिर सॉलिड इन गैस ही रहता है। हाँ? सॉलिड इन गैस। वही तो कर रहे तो हैं। लिखा तो है सॉलिड इन गैस। तो इसको क्या कहेंगे? तब भी एयर में मिला हुआ है, इसलिए इसका नाम अभी भी क्या है? एरोसॉल। एरोसॉल। जो एयर में कुछ हो तो उसको वो एरोसॉल ही कहेंगे। एयर में है इसलिए ये भी एरोसॉल। अब जरा देखो, अब अगर गैस इन गैस है तो सर हाँ सर नो, ये बता दी। कह रही है कि गैस इन गैस कभी कोलाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस ये सब ट्रू सोल्यूशन है। आप यहाँ सोचते रह गए, बता दी कि उन्होंने बता दिया कि एयर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। सर आप उसे कहाँ को लाइट में दिखा रहे हैं? और एयर में क्या टॉर्च दिखाओ तो लाइट शो भी होती है? कहीं कुछ नहीं होती। तुरंत सब बता दी कि टिंडाल इफेक्ट तो दिखाता नहीं। सर आप गलत क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। देख लो कितना क्लियर कट इनका आइडिया है। मतलब इनको आप गच्छा नहीं दे सकते, धोखे नहीं दे सकते, तुरंत बताती हैं। समझ आई बात की नहीं? इसीलिए इन्होंने कहा सर एक ही एग्जाम्पल है, एयर इन एयर वाला काट दो। होते 9 है। मतलब अब जैसे गैस में 3 मिले, लिक्विड में 3 मिले और सॉलिड में 3 मिले, होते 9 है कि नहीं? लेकिन उन्होंने कहा नो सर, एयर इन एयर नहीं चलेगा, एक ही रखो। बताया कि नहीं? एयर इन एयर मतलब जैसे ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, ये तो एयर है और वो क्या हुआ? सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। लो आप दंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या बात है? क्या मतलब क्या हुआ? हमको नहीं आया। वो आरसी नहीं समझ आया, बाकी सब आ गया। मुझे फारसी समझ में आया बस। जो पढ़ा लिखा उसे फारसी से क्या मतलब? नहीं है ना? हाँ। अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं तीसरी चीज। इन्होंने कहा गैस में 2 ही बनेंगे। जब इन्होंने बोल दिया तो इनकी बातों का सम्मान रखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज है, ये बोल रहे हैं हाँ सर लिक्विड में आप 3 रख सकते हो। हाँ, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड चलता है। लिक्विड में भी इन्होंने ये कहा कि इसमें आपने गैस इन गैस हटा दिया था शुरू में, पहला हट गया ना गैस इन गैस,
फिर लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अब इसमें गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। पहले गैस बोला जाता है, गैस सब में मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, गैस में गैस क्यों पता नहीं। गैस में गैस जैसे O2 और N2, ये दोनों ही 1 नैनोमीटर से छोटे हैं और एक बार हवा में मिल जाए तो क्या अलग हो जाते हैं? ये तो वेरी स्टेबल है, जमाने से मिले हुए हैं, तो पूरे स्टेबल हैं, टिंडाल इफेक्ट नहीं देते और सारे पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तब पर अगर सिर्फ एयर में से लाइट भी कोई टॉर्च जला तो कुछ जाता है ना? कुछ नहीं जाता है, वो यहाँ दिख रहा है, बीच में दिख ही नहीं रहा रास्ता। हम तो चलाए थे, अभी नहीं दिख रहा। बता दे रहे, बीच का रास्ता तो दिख रहा है ना आप लोगों के, बीच वाला नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, लो फिर, अंधी हो गई मैं। टिंडाल इफेक्ट ही नहीं दे रही है, दिखना चाहिए था ना। कहाँ दिखा? स्कैटर ही नहीं कर रहा है लाइट को, जब इसमें लाइट पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। छोटे बिखेर ही नहीं पा रहा है, Yes. तो क्या हमें रास्ता दिखा? अब देखो भाई, ये ऐसे नहीं बोली, बहुत सोच के बोली। अब देखो, गैस इन लिक्विड, ध्रुव नहीं आया आज। ये देखो गैस इन लिक्विड, ध्रुव इसमें से बोल रहा है, वो भी यही बोल रहा है। ध्रुव नोट्स में आ लेना। ठीक है, फोम, फोम यानी लिक्विड हो, पानी में झाग बना दो, फोम इतना सारा, ये झाग हो, कहीं पर है झाग भी देखा है ना, इसमें कभी कभी गंदी रिवर में भी ऊपर झाग झाग सा Yes, sir, Yamuna River. रिवर में होता है कि नहीं, तो वो फोम है। तो बोलो उसमें ज्यादा पानी है, मतलब लिक्विड में, और बीच बीच में गैस है, तो उसमें बीच बीच में गैस है, तो उसको कहेंगे गैस इन लिक्विड। मीडियम तो वाटर है, लेकिन उसमें बीच बीच में गैस है। एग्जांपल तो इस चीज का क्या हो गया? ठीक है, वही बोल रहा था। That is डिटर्जेंट इन वाटर मिक्स इसको वेल। फोम कहेंगे, और शेविंग क्रीम। अच्छा हाँ, Shaving. डिटर्जेंट इन वाटर मिक्स फोमिंग वेल। एजेंट कोई भी हो सकता है। अब जरा देखो, क्या ऐसा भी हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड? हो सकता है। उसको कहते हैं इमल्शन। इमल्शन। ऐसा तुम्हें मालूम है कि दूध, अगर दूध हो और उसमें जब पिए तो मुंह में घी घी सा लग जाता है, मलाई लग जाती है, यानी दूध में तेल है आखिर में, या पानी में तुम थोड़ा तेल डाल के मिक्सी में चला दो, इमल्शन बन गया। तो क्या पानी में तेल डाल के जब मिक्सी में चलाओगे तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहेंगे, वो पूरा मिल जाएगा। तो दूध भी एक तरीके से ऐसे है, तेल और पानी का मिक्सचर ही है, जिसमें मक्खन पूरे दूध में मिला हुआ है। यानी एक तरीके से जो लिक्विड ऑयल है, फैट एक लिक्विड के रूप में है और मिल्क भी लिक्विड है, तो दोनों आपस में मिक्स है, तो वो इसको क्या कहते हैं? इमल्शन। मिल्क एक इमल्शन। इसी तरीके से जैसे हमने क्या किया, पहले ब्राह्मणों का भोज होता था, खाना पीना रहता था, कद्दू पूरी की सब्जी और एक कटोरा घी, तो बाद में उनको गरम गरम घी दिया जाता था, घी पीते थे, मतलब और वो न दिया जाए तो सम्मान नहीं माना जाता था। जो ब्राह्मण, या जब भी कभी किसी की डेथ होती है तो 13 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, तो उनको अलग से एक हुंडे में घी देते हैं गरम, वो पीते हैं, तो वो देसी घी पीते हैं। तो जो वो हमारे पेट में गया, पानी भी गया और साथ में घी भी गया, तो क्या पेट में इमल्शन बन गया? समझ आई बात की नहीं? तो इसलिए हम जब भी कहते हैं कि हमारे पेट में कैसा फूड है, तो हमेशा 10th के बच्चों से पूछोगे, कहोगे इमल्सिफाइड फूड है, क्योंकि वो मिक्स हो गया। समझ आ गई ना बात? तो लिक्विड इन लिक्विड में क्या हुआ? इमल्शन। जैसे कि मिल्क है, इमल्शन मिल्क। और कभी कभी ऐसा होता है ना, एक हाथ में क्रीम लगाओ और मुंह पे चेहरे पे लगाओ, लगता है घी घी लग रहा है, ऐसा नहीं लगता, ऑयली ऑयली। तो जो फेस क्रीम है वो भी इमल्शन ही है, उसमें कुछ ना कुछ बटर रहेगा, पता नहीं बटर क्रीम, तो वो क्या हो जाएगा? फेस क्रीम। थोड़ा सा लिक्विड भी हो, Yes, sir. मीडियम लिक्विड हो। अब जरा देखो, सनस्क्रीन। जैसे सॉलिड इन लिक्विड, फिर देखो सॉलिड अगर लिक्विड में मिल जाए, ऐसा कोई ख्याल है? सोप इन वाटर। सॉलिड यानी कभी भी नीचे बैठ जाए कोई चीज, जैसे ये देखो चॉक इन वाटर। चॉक, तो ये ठीक है, इनका कहना सही है। कहेंगे कि सर चॉक इन वाटर मत बोल देना, वो सस्पेंशन का है। आपने मतलब बोला बहुत- नीचे बैठ बहुत बड़ी जाए। बात है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो पेंट, इन्होंने कहा सर पेंट बोलना,
क्योंकि वो कई दिनों तक, महीनों तक रहेगा और फिर महीने भर बाद पेंट यूज़ करो फिर घुमाना पड़ता है। और ऐसे 2-4 दिन यूज़ करो तो बार बार नहीं घुमाना पड़ता। पेंट में जैसे महीने भर घुमाना लाओ Soap तो and नीचे water. रेजिन रह जाता है, नहीं कलर, फिर घुमा के use डिटॉल करो। एंड वाटर तो नहीं, या तो फिर दिन बड़े मिल्क दिन ऑफ बड़े मैग्नीशिया, ये देखो इसमें नीचे बैठा हुआ है, ये है, ये बैठा ओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बीच में वाटर है, बीच में वाटर क्या है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशिया का नीचे बैठ गया। मैग्नीशिया यानी ये बिल्कुल वाइट गाढ़ा दूध की तरीके है, और नीचे जो बैठा है वो क्या है, दैट इज MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। होलसेल ऑफ टॉयज समझ में आया कि ऊपर पानी दिख रहा है और नीचे बैठा है। मैग्नीशिया लाइट में पीला जाता है। ये देखो घुमाने में दिख रहा है, ऊपर पानी है नीचे बैठा है। सर ये क्या है? नीचे वाला क्या एकदम हाँ, हाँ, जो ये नीचे नीचे वाला वही ऊपर तो पानी रखा है, हुआ और डार्क ब्लू वो मिल्क दूध की तरह। समझ में आया? ये क्या होता है कि यही एक तरीके का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, मिल्क ऑफ, मैग्नीशिया और नहीं हाँ मिल्क ऑफ, समझ में आ जाएगा। So, सर अगर इसे छुएंगे तो याशिका पूछती है ये ठीक कह रही है आशिका। मान लो कि अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पी लें तो हाजत हो जाएगी, ये जमात होता है। ये मेरे को इतना गंदा टाइटल मत दे। ये बहुत अच्छी बात बता रही हैं, क्योंकि इसको Salt. पीने से डाइसेंट्री हो जाती है और ये इतना गाढ़ा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज सो थिक। ठीक ठीक वाह एक सेकंड दिख गया? ये वो वाली एक दवाई नहीं लगी देखो दवाई है। पिंक कलर की आती थी दवाई किसने देते हैं डाइजेशन वाली डाइजीन हाँ डाइजीन लग रही है तो इस तरीके से ये सॉल है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में किसे मिला दिया गया है, सर डाइजीन लिक्विड में सॉलिड को मिला दिया गया। पेंट लिख दें, जैसे पेंट पेंट क्या रहेगा, नीचे सॉलिड बैठ जाता है। लिखो पेंट। और दूसरा क्या है, मिल्क ऑफ, मैग्नीशिया मिट्टी नहीं लग सकते बिल्कुल मड भी अच्छा एग्जांपल है, वो बिल्कुल कीचड़ है, सॉलिड के पार्टिकल है लेकिन ऊपर तक पूरा लगा नहीं, मड। समझ में आ गई बात? क्ले में तो थोड़ा पानी है, ज्यादा होना चाहिए लिक्विड, थोड़ी हुई चीज। अच्छा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पर हो सकता है। अब जरा देखो, अब ये अर्पिता कह रही सर सॉलिड के तो आपने एग्जांपल बताए नहीं, इन सॉलिड तो बताओ। इनसॉलिड अर्पिता कहने का मतलब है कि लिक्विड इन गैस बता दिया, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये तो आप बता दिए। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि सॉलिड में गैस मिल जाए, मतलब इनका कुछ कहने का मतलब है कि कहीं सर ऐसा हो, सॉलिड में गैस मिल जाए या गैस में सॉलिड बना ये ऐसा कहना चाहती हैं अर्पिता कि सर आपने प्यूमिस स्टोन के बारे में तो नहीं बताया हमको, जो बुक ये- में लिखा है। ये जरा वाला छू के है। देखो ये कितना हाँ, पैर रगड़ने पेडिक्योर कितना- वाला। पैर रगड़ना हाँ, वही कह रही है, पेडिक्योर वाला लग रहा है मेरे को। वही पेड़ का पत्थर क्या बोलो, एक लेवल क्लास शूज पहन के गया था ना गैस इन सॉलिड है, बताइए। कहाँ पे? ये देखो, कहाँ पे? बैडमिंटन खेलने रहा था तो शूज पहन देख के लीजिए। गया था। इन्होंने बताया सर आप सब चीज बता रहे हो और कोरल रीफ नहीं बताए, ओ, जो हम लोग लक्षद्वीप लक्षद्वीप में उगते वही हैं। बोल रहा था कोरल लक्षद्वीप रीफ्स। इससे बना हुआ है पूरा डेड कोरल से। इधर पास में वो पत्थर ये जानवर है, सर लक्षद्वीप से बनते हैं। आगे लाइफ है है ना? अब बेटा आगे लाइफ कौन चलेगा। मैं गया था बड़ा अंडमान से आया था हमें। कोरल रीफ मैं डेड से आया था। ये मैं अंडमान से आया था कोरल बहुत बड़े वो पत्थर भी बने हैं। मैं भी नहीं वो उधर था ये देख लिया प्यूमिस स्टोन, नहीं देखा नहीं देखा वो कितना हल्का है। ऐसे उड़ा हुआ है। नहीं सर नहीं देखो लिखे लिखे आगे भी बढ़ना है। ये तो एक कार्डबोर्ड की चीज़ है। सुनना आओ, बोलना भी नहीं। सर गैस एंड सॉलिड और सॉलिड एंड गैस को फोम ही फोम गैस सॉलिड में गैस हो, इसमें सॉलिड के अंदर गैस है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोम। कभी फोम के गद्दे पे सोए हो? हाँ
ये तो पीछे सो वही फोम जो फोम हम लोग यूज करते हैं, दैट फोम इज ओनली एग्जांपल ऑफ इट। ये देख लो, ये भी ये भी तो एक जानवर ही है जानवर। भाई। ये ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे नीचे देखो, बायो स्पीसीज में नीचे फोम रखा हुआ है। ये जानवर है समुद्र के अंदर उगता है फोम। और ये देख लो, इन्होंने कहा 9th में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में दिखाया गया है, मतलब अलविदा बता समुद्र के दें नीचे योगता है, पता लगा हर चीज। ये देखो फोम, जिस पे हम लोग सोते हैं जानवर, बताओ गलत। इसको पेट पर डाल देते हैं। मामा मेरे प्यारे। इसके गद्दे बनते हैं। चलो मेरे पास एक पेट तो आना कहीं से। हेलो टॉमी। फोम आ गया। हेलो टॉमी। सुनो, प्यूमिस स्टोन भी है देगा क्या? किसी को, ये किसी को देखना है। प्यूमिस स्टोन। सर फोम का फोम में एग्जांपल लिख रखा है। तो फोम देखो, क्योंकि वो उसका सबसे मेन पार्ट है, तो इसलिए उसी को इन्होंने कह दिया, इसे फोम की कैटेगरी में रखा ये है। सॉलिड इन सॉलिड है ना? फोम कोई अच्छा क्या बोला इसका नाम ही फोम रख दो, क्योंकि मेन इसमें फोम ही आता है। तो ऊपर और सब ये सब उसके एग्जांपल्स और भी। प्यूमिस स्टोन में अंदर गैस भी होता है। देखो गैस तो भरा ही है, आप हवा नहीं भरी है। तभी हल्का है। भाई पिचक नहीं रहा। इसके कैसे वो सॉलिड है, तो सॉलिड पार्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ है। अगर इसको मतलब पानी में कम तैराओ तो तैर जाएगा। कार्डबोर्ड। तो इन्होंने बोल दिया लिक्विड इन सॉलिड। तो जेली। तो सॉलिड हो और लेकिन उसमें लिक्विड हो। कभी ऐसा देखा है आइसक्रीम के ऊपर जेली डाल देते हैं छोटी छोटी, तो वो टूटी उसमें फूटी होती है। वो क्या होता है कि कभी न कभी हम लोग जेली बना देते हैं, किसी की अमरूद की जेली या किसी की भी, तो जेली है, हिलती रहेगी। जस्ट जेली। इसको क्या कहेंगे? जेल। या किसी लड़के ने अपने बालों को खड़ा किया, जेल लगा ऐसे, तो वो जेल होता है जो इस तरीके का होता है। मेरा दोस्त है। ये देखो, ये देखो, ये सब कोलाइड के एग्जांपल है। इसमें जेल दिख रहे हैं हाँ वो ग्रीन कलर का और फोम दिख रहा है, यस सर सर शेविंग फोम, शेविंग शेविंग क्रीम, ये सारी चीजें हैं। सर वो स्टोन की सर दाढ़ी कितनी बड़ी ये सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड इन सॉलिड। लास्ट चीज समझ में आ गई बात? यस सर अब ये देखो पेंट भी है, सर पेंट इमल्सन। यस सर Paint इमल्सन तो पेंट हो गया, पेंट किसका एग्जांपल हुआ? सॉल्ट का। अब ये देखो जेल में क्या क्या आएगा? क्या जेली आ जाएगी? जेल, सर, बटर, cheese। चीज, हर चीज देखो कितना परफेक्टली जानती है। क्रीम, सर बुक से देखिए ये देखो इन्होंने चीज भी बता दिया। यस सर और सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड ठीक है, कर दी बुक बंद। सर कलर मिल्की ग्लास, मिल्की सॉलिड सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्ट इसको कहेंगे। सॉलिड इन सॉलिड को क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्ट। और सॉलिड इन लिक्विड को क्या कहेंगे? इमल्सन किसे कहेंगे? लिक्विड इन लिक्विड, ये बात सही है। फोम किसे कहेंगे? सॉलिड इन लिक्विड और गैस गैस इन लिक्विड है ना, गैस इन लिक्विड को इमल्सन कहेंगे। एरोसॉल किसे कहेंगे? एरोसॉल, गैस इन गैस, नहीं गैस इन लिक्विड। देखो हर चीज बता रहे हैं। सॉलिड इन गैस अच्छा ये चीज सॉलिड सॉल किसे कहेंगे? इमल्सन किसे कहोगे? इमल्शन सर लिक्विड इन लिक्विड एरोसॉल, एरोसॉल सर गैस इन लिक्विड लिक्विड इन गैस लिक्विड इन गैस। और सॉल किसे कहोगे? सर सॉलिड इन लिक्विड। सॉल, सॉलिड इन लिक्विड लिक्विड, दैट इज पेंट। पेंट को सॉल कहते हैं। क्या यही सेकंड क्वेश्चन भी है इन टेस्ट का और कि यही दैट क्या इज है? सॉल्यूशन सॉल्ट सस्पेंशन। डिफरेंट फ्रॉम एग्जांपल। दैट इज कलर जेम्स और एंड मिल्की ग्लास। ग्लास, मिल्की ग्लास क्या होता है सर? मिल्की ग्लास। कभी ग्लास मैदानगढ़ में जो पुराना हो गया है वो बहता हुआ ग्लास है, नीचे मोटा है। या लाल किला भी लोग गए होंगे, रेड फोर्ट। Yes, sir. तो वहाँ ग्लास ऊपर पतला नीचे मोटा है, और भी 2 साल रुकोगे और बह जाएगा। ग्लास इज नॉट ए सॉलिड, इट इज लिक्विड।
लेकिन वो इतने धीरे बहता है कि हम उसे सॉलिड ही मान बैठे। वो तो वो एक कभी झूठा बहेगा। सॉलिड है। सर वो कभी ये बहने जितने भी लगेगा। ग्लास हैं ये लगातार बह रहे हैं, लेकिन 200 साल में ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे मोटा। अच्छा मिल्की ग्लास का मतलब है कि कोई ग्लास इतना पुराना हो जाए कि वो दूधिया हो जाए। सर मेरा नाम बस है यानी मतलब मतलब पहले लगेंगे लगेंगे मिल्की नहीं, वो ओल्ड नहीं हो जाते तो उनका वो ग्लास करेंसी कम हो जाए। मिल्की ग्लास और कलर्ड ग्लास भी इसमें आएंगे, मिल्की ग्लास भी और कलर्ड, क्योंकि उसमें जो कलर मिलाया जाता है वो मेटल के पार्टिकल है। तो वो जो मेटल के पार्टिकल है उनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ये मिल्की नहीं है, तो ये नहीं ये नहीं है। तो मिल्की ग्लास कौन सा है? मिल्की ग्लास का मतलब है या किसी भी कलर का ग्लास जिसमें कुछ मिला हो। व्हाइट कलर का। जैसे मोती महल देखा है मेहरानगढ़ में, उसमें बहुत तरीके के ग्लास हैं। हाँ, सर मैंने लाल, देखा, सर, पीले, हरे, कलर नीले। का। और इतना बहुत वो सुंदर सब लग रहा इसमें आ जाएंगे। फोटो खिंचवाने के लिए भी है। तो कलर ग्लास हाँ, कलर ग्लास लिख लो। कलर अब देखो ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं अमितेश क्या क्या कह रहा है उसको लिखते जाओ। यस सर। ये नहीं है कि आप लोग सुन तो रहे हो उसके नोट्स, वो अभी आपको एलॉयस की डेफिनेशन बता रहा है। हाँ देखा नहीं। अमितेश बता दो अमितेश। अलॉय व्हील देख लीजिए, इन्होंने कहा व्हेन मेटल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स, मेटल इन मेटल मिक्स किया जाए या नॉन मेटल, आर मेल्टेड एंड इंटरमिक्स्ड, देन दे फॉर्म अलॉय। सर तो अलॉय व्हील सर एक और बार। सुनो, डिफरेंट यस सर। डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स, एग्जांपल तो नहीं होगा। इसके बहुत एग्जांपल हैं। आर मेल्टेड, इनको क्या करो, मेल्टेड एंड मिक्स्ड प्रॉपरली, और फिर क्या करो, कूल डाउन, उसको कूल डाउन ठंडा कर दो, तो क्या बनाते हैं, then alloy is formed। जैसे ब्रास, ब्रास, अब आप पहला पेज निकालो, उसमें alloy लिखा है। alloy is an homogeneous mixture and true solution। alloy क्या है, homogeneous mixture है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। alloy क्या है, is homogeneous mixture। तो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक रहता है, तो ब्रास इज अलॉय कंटेन्स, जिसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, 70% कॉपर और प्लस 30% जिंक। Zn जानते हो, जिंक है, और नहीं तो पूरा जिंक, और ये क्या है, तो इसको पीतल कहते हैं क्या, पीतल के भगवान देखें, पीतल की घंटियां लगी होती मंदिर में, इतनी सर घंटियां, पीतल का लोटा है। पीतल का लोटा भी होता है, ठीक है। सो ब्रास, पीतल किस चीज को कहते हैं, ये सही कह रही हैं कि ये पीतल का तराजू है। क्यों ऐसा बोली सौम्या, सर मैंने नहीं बोला यार, मैंने कहा बोला, ये तराजू पीतल की ये है। बोल रही यस है। सर। ये तो ये पीतल है। सर ये कानून का हिसाब हो रहा है। ये कोड वो समझ में आई बात की नहीं, कोड पैसे, लेकिन अगर इसे चमका दिया जाए तो बिल्कुल पीला हो जाएगा। मदर लोड। समझ में आ गया कि नहीं, Yes, sir. इसी घंटी की चमकती रहती मंदिर में, वो ये ठीक है। पीतल मतलब कॉपर, पीतल का मतलब क्या होता है कि कॉपर, कॉपर, ये सही कह रही, तांबा, तांबा। कैसे तुम्हें इतना जानकारी है, क्योंकि मेरी बॉटल ये हो सकता है इनका काम होता नहीं, तो ऐसा कितना कौन जानता है, तांबा और जस्ता कहते हैं नहीं, कॉपर, कॉपर तो सबको मालूम है। और जिंक, जिंक देखा है, जिंक भी देखा ही होगा, सॉलिड होता है। हाँ, ये जिंक हमने मेटल में दिखा था, ये जिंक है, जिंक रॉड। कॉपर तो देखा ही होगा। अरे हाँ वो तो नहीं है सर आपने अभी बोला था अगर उस ब्राज है ना क्या, उसके अगर हम ये देखो कॉपर,
सर अगर हम वो पीतल के उस तराजू को जला देते तो ये देख लो पीला बोला था सर ब्रॉन्ज, जरा ध्यान दीजिए, ब्रॉन्ज किसको कहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, कौन सा पदक होता है? ये ठीक है। अरे थर्ड सेकंड से नहीं, उनकी बात सुनो, वो कांस्य पदक है कांस्य पदक। और सिल्वर को रजत पदक और गोल्ड को स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उन्होंने मेरा ब्रॉन्ज स्वर्ण बोला। पदक अब कांस्य पदक जैसा दिखने लगा। ब्रॉन्ज इज एलॉय। अब बाकी किससे बना है वो सौम्या से पूछो। दैट इज कॉपर प्लस टिन। टिन देख लो, एकलव्य ने भी बताया कि कॉपर एंड टिन। लोहे में थोड़ा सा कोयला मिला दो तो क्या बन जाए? ये देख लो, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। कौन बता पाता है आज? लोहा है और लोहे में हल्का सा कोयला मिला दो, स्टेनलेस स्टील, उसमें कभी जंग ही ना लगे। एलॉय में ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती, पता नहीं मिलाने के बाद कि वो कहते हैं, वो बेचने वाले कहेगा ये एलॉय व्हील है। सबसे पहले उन्होंने बताया एलॉय व्हील। सर मैंने बताया। क्यों बताया? जब वो इसलिए बता रहे हैं कि एलॉय बनने पर उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली चेंज हो जाती है। कोई चीज अगर एलॉय है ना, तो अब देखो लोहा जंग लग जाए, अब कोयला जल जाए, लेकिन मिला दिया तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए चमकदार। सो इस कंपाउंड की तरह सब कुछ चेंज हो जाता है। समझ में आ गई, प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो एलॉय के बारे में आपको समझ में आ गया। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सस्पेंशन। मेल्टेड। सर अर्पिता समझ में नहीं आया। नहीं अर्पिता ठीक हो रही है, इसको निलंबन कहते हैं। सर अर्पिता को समझ में आया, मेरे को नहीं आया। एलॉय सर दिन की अगर हम जिंक कॉपर को बिल्कुल पिघला लें और जस्ते को पिघला के मिला लें एक बर्तन में और खूब हिलाएं, जैसे मतलब कॉपर है और जिंक अभी रॉड दिखाई थी किसी बच्चे के पास है, तो जस्ता है, जस्ते का हमारे पास अलग से भी एक डिब्बी में रखा हुआ है। उन दोनों को मेल्ट कर लें और मेल्ट करके एक बर्तन में डाल दें और चम्मच से खूब देर तक हिलाएं, 4 घंटे 5 घंटे, फिर वो जम जाए, एलॉय बन जाए, क्योंकि मिक्सचर ही है। और उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज हो सब अब वो जो कॉपर के बर्तन में रस्ट लग जाती है, लेकिन पीतल में नहीं रस्ट लगेगी। जैसे हमारे पास ये कॉपर का पेन है, अब ये कॉपर के पेन में भी हम बचा सर हरे रंग का हो गया है। हरा हो गया, तो बोलो इसमें रस्ट लग गई। सर, और यही पीतल का होगा, ये सर स्ट्रेच हो तो गई रस- बाटी भी सर वो सब कॉपर की थी तो उसमें रस्ट लग गई। और इसी तरीके से जो हमारी छत्रपति शिवाजी मुंबई हाँ, सीएसटी पहले टर्मिनल में वहाँ कॉपर रस्ट लग गई उसकी कैनोपी में, यस सर वो ग्रीन हो गया कॉपर का चमकदार, सर स्ट्रेच हो गई और ये भी ग्रीन हो गया, ऊपर कॉपर का था, रस्ट लग गई। तो कॉपर की रस्ट है, तो ये वही रस्ट है जो वहाँ रखी है बीच में, क्या कर रहा है? ये ग्रीन कलर की यस सर कॉपर की, तो ये रस्ट वही है। लेकिन अगर ये पीतल होता तब रस्ट लगती? पीतल के घंटे में कभी रस्ट लगी हुई देखी मंदिरों में? तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये पीतल का मेगाफोन होता तो कभी रस्ट लगती? सर एक और बार बात समझ में आई? ये पीतल का सर एक और बार बजाओ ना, सर एक बार बजाओ ना। शादी बजाने का पार्टनर जो किसको मिला सर ये हमारा शहना है, सर ये ना ये हमारा शहना है। हाँ, बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह आएगा ठीक है सेट पढ़ना पड़ो है ना? पीतल समझ में आ गया ना क्या होता है? मेगाफोन। वो बजाया मैंने तो जाओ मेरे से बहुत सही बजाती है पार्ट टाइम का मैं सबको उठाऊंगा ऐसे बस दे दो, हो गया सर कोई शॉर्ट फिल्म देखा था उसके बाद ना। ओके, नाउ सस्पेंशन। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा है? whose size और particle is above 1000 नैनोमीटर। हाँ, लिखो इस बात को। सर इसके अंदर क्या डाला हुआ है? अरे धागा होगा, फंस गया होगा कुछ। तो भी नहीं, पर डाला था।
heterogeneous mixture whose write down फिर रह जाएगा. It is a heterogeneous mixture whose size of particle is larger than, किससे larger है? 1000 नैनो 1000 नैनोमीटर. मालूम है 10 to the power -6 मीटर होता है 1000 नैनोमीटर को. It can be seen with naked eye. जैसे मैं कह दूं कि सैंड इन वाटर, पानी में रेत डाल दो जैसलमेर वाली, Yes, sir. तो बोलो फिल्टर पेपर में रेत ऊपर रह जाएगी क्या? सो दैट इज एग्जाम्पल क्या है? सैंड सबको हिंदी में लिख लो क्या? इन वाटर. क्या चॉक इन वाटर भी हो सकता है? चॉक इन वाटर या डस्ट इन एयर भी हो सकता है. डस्ट भी तो जमीन में बैठी जाती है. Yes, sir. डस्ट इन एयर. तो इसके साइज बड़े हैं. ये देयर पार्टिकल्स, चॉक को देख सकते हो पानी में नीचे जाता हुआ. सो इट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड Eyes. इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई. इसे देखा जा सकता है. अच्छा ये बताइए कि इट इज मतलब नॉट स्टेबल. रखते ही तो नीचे बैठ गया. देखो चौक, कुछ स्टेबिलिटी है इसमें. सो इट इज नॉट स्टेबल. और इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म में हिटोजीनियस तो लिख दिया. अब हम क्यों लिखे नॉन यूनिफॉर्म? वो डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगी. सो इट इज नॉट स्टेबल. इट स्कैटर्स द लाइट मोस्ट. सबसे ज्यादा तो यही स्कैटर करता है. सो इट शोज द पार्ट ऑफ लाइफ. सिनेमा हॉल में गए हो, पीछे से जब वो आता है मतलब प्रोजेक्टर से, तो आप देखोगे वो रोशनी का रास्ता भी दिखता है क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं सिनेमा हॉल में. Yes, sir. तो इसलिए इट स्कैटर लाइट. सर ये भी स्कैटर ये तो पूरा हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस का अंतर है ना. इट स्कैटर लाइट लाइट शो, ठीक है, शोज पाथ ऑफ लाइट, path of hence gives Tyndall effect. इसलिए ये Tyndall का इफेक्ट दे देगा. It gives Tyndall effect. ये स्टेबल नहीं होता, Tyndall इफेक्ट देता है. इट्स पार्टिकल, इट्स ऑल पार्टिकल डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. कुछ ऊपर रह जाते हैं. इट्स ऑल पार्टिकल्स. आपको मालूम है एसी में भी पीछे फिल्टर लगा होता है, वो डस्ट को रोक लेता है. Yes, sir. हाँ. Hence gives Tyndall सर एक effect. मैथ्स का क्वेश्चन It's all particles. अभी लिख कर आ देते हैं. It's all particles do not pass through. किससे पास नहीं होते हैं? Filter paper. फिल्टर पेपर. अगर नहीं होते तो क्या इसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है? पानी से चॉक आसानी से सेपरेट कर लो. चॉक ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे. Yes, sir. So it can be, its component can be separated by filtration. सर डिस्टिलेशन क्या था? डिस्टिलेशन का मतलब है कि अब वो उसको पानी उबालो और दूसरी जगह ले जाओ और फिर इसमें एक अलग से ट्यूब लगाओ. सर और सर कॉटन का
और उसमें ठंडा पानी एक तरफ से डालो तो क्या इसकी वेपर ठंडी हो जाएगी और दूसरी तरफ से गर्म पानी निकलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो और यहाँ पर ये गिरेगा, इसको क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। और इसको किस पे रख दो? ट्राइपॉड स्टैंड और नीचे आग जला दो। Sir, papers to form हैं? समझ में नहीं आया? तो डिस्टिलेशन के द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, Sir, distillation sir, pure ये water. देखो, ये हमारे पास क्या है? क्या टेस्ट ट्यूब स्टैंड है? ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया और एक स्प्लिट लैम्प ले लिया, इसमें स्प्लिट भर देंगे। तो ये हमने इसके नीचे रख दिया, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। और इसके ऊपर हम क्या रखने जा रहे हैं? इसके ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या चीज रखी जाएगी? तब तक आप लोग ये कंडेंसर देख लें जो बीच में बना हुआ है। कंडेंसर में बीच में से पानी जाएगा, वो वेपर, और यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, यहाँ से निकलेगा। ये अलग है, सेपरेट। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, लेकिन ये चीज हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से फिर धीरे धीरे ड्रॉपलेट टप 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 गिरेगा, यहाँ से भाप लेगा और पानी बदल के निकलेगा। ये देखो, ध्यान से देखो। ये अब देखो बड़ी जो है ना, इसको कहते हैं संघनित्र कंडेंसर। अब जरा देखिए कि बोरोसिल कंपनी है ना, तो इसमें अलग क्या होगा? यानी ये जैसे अलग क्या करने वाले हैं लोग? अब हमने क्या किया कि जैसे दो लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का ज़्यादा है, तो मैंने इसको रख दिया इसके ऊपर। और फिर इसमें क्या कर दिया, ये देखो, इसको इस पे ग्रिप कर दिया। सर उसको भी दिखाओ ये सब। देख लेगा, है भी वो। दिखाई देंगे। मुझे लगा ये पूरा कैसे हो जाएगा हमारे से निकलेगा? ध्यान से देखना, वो बहुत महंगा है। ठंडा पानी ढाई जाता है। पानी Yes. एयर सर डाल तो बोरोसिल कंपनी का है, हजार को इधर गर्म जाएगा, इधर से ठंडा है। चलो इधर से देखिए किधर से पानी दिल्ली में जाएगा। हाईएस्ट है। सर जहाँ Yes, sir, पे sir. एयर डालने के लिए पानी ठंडा है, आप- तो उसमें क्या हाँ? ठंडा है। क्या एक तरफ से ठंडा पानी डालना पड़ेगा और एक तरफ से क्या होगा, गरम ये वायर गेज इसके ऊपर रख दिया। इधर से ठंडा और इधर से गर्म। वो इधर से भाप में से वो ले लेगा, भाप को क्या पता डालेगा, ये लो। अब देखो इसमें ट्यूब लगाएंगे और ट्यूब लगाने के बाद क्या होगा कि इसको सेट करने के लिए एक्चुअली जल्दी जल्दी आप क्या पूछा जा रहा है, वरना नहीं तो हम यहाँ पे क्या है कि ट्यूब लगाकर तो एक तरफ से वैसा पानी डाल देते हैं, ठीक है। बड़ी ट्यूब लगा देंगे, वो रखी हुई है, कोई बात नहीं, तो वो लगा देंगे। अब ये देखो इसमें ये क्या है, इसमें मिक्सर डाल देंगे। अच्छा बताओ, इसमें पेट्रोल और पानी डाला तो पहले क्या उड़ेगा, पेट्रोल उड़ जाएगा, उसको इसमें ले लेंगे, इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये चीज़ इसमें डाल दी, देखो ये बंद हो गई, तो ये चीज़ किसमें डाल दी, इसमें डाल दी। बोलो बात समझ में आ गई। और फिर इसको ये चीज़ इसमें डाल दी, ये चीज़ इसमें डाल दी। ये तो गिर जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। गिर जाएगा सर, गिर जाएगा। गिर जाएगा, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए कर दिया है, बाकी सेटअप यही है। ग्रुप को दिखा दो। समझ में आ गई बात कि किस तरीके से। अब हम वीडियो दिखा देंगे कि होता क्या है। इसमें पानी जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा। तो उधर से भी पानी डालेंगे कि एयर डालेगा? क्या? साइड साइड से एयर डालेगा कि पानी डालेगा? ये देखो इसमें ये हमने लगा दिया, मेरे गले ये भी सकता है। समझ में आ गई बात। तो इसको इधर रख देते हैं, बाकी जिससे सर कुछ भी टूट फूट गया तो फिर महंगा है, पैसा
अब लेकिन समझ में आ गया ना आपको पूरा प्रोसेस। साइड से पानी देना किए इसमें मैंने मिक्सचर डाल दिया, नीचे गरम किया, गरम करने के बाद पेट्रोल पहले उड़ा और उसमें ठंडा ठंडा पानी वो कूल करके इसमें से पेट्रोल निकाल लेना। देखो समझ में आई बात। अब हम लोग देखें डिस्टिलेशन का प्रोसेस। सर वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे ये हुआ था? वो हर चीज बताई जाएगी। हाँ सर ने बताया था कि एक फ्लास्क भी टूटा था। कब पुराना है? अभी का ही है। बस देर से आ रहा है। सर ये किस एक्सपेरिमेंट की होती है? छत की ऐसी हालत, क्या सीलिंग की ऐसी हालत कैसे? सोडियम डाल दिया था पानी में, अच्छा सोडियम कार्ड। सर बहुत थोड़ा सा डाला था ना? वो आग लग गई पानी में। बहुत थोड़ा सा ना? हाँ सोच मेरे भाई ने बकेट्स में डाल दिया था। वो फिर अगर डाल दिया होगा तो हालत ही खराब हो जाएगी। भगवान उसे अच्छी जगह हटवट गया था पूरा बकेट। ठीक है। अब ये देखो, नाउ 12th लेट अस सी प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ये देखो are used for separate distillation. दिख रहा है वही चीज हो रही है। Distillation is the process फिर of से देखो, heating the liquid heat हो रहा है, until boiling, वेपर and जा रहा है, capturing and वेपर को cooling the कौन ठंडा resultant कर रहा है? पानी। एक तरफ से ठंडा पानी, एक तरफ से गर्म पानी। liquids कहाँ is से usually ठंडा achieved पानी? by very respective ट्यूब boiling. लगी कि नहीं रेड? The more उससे volatile ठंडा the पानी वेपर जा रही है, rises ये at its पेट्रोल boiling की वेपर है। and then condenses in the और यहाँ से condenser, cool water while जा the रहा है, वहाँ से other क्या आ रहा है? component is left behind in वो the इसकी सारी गर्मी ले distillation ले रहा है, पेट्रोल गिर रहा path. है। Separation of the mixture is achieved. समझ में आ रही पूरी प्रोसेस कैसे सर? है कि नहीं? Can you separate a mixture of acetone and फिर water? से देखो, Vaporizes at यहाँ its से boiling बताओ point पानी and पहले then उठेगा कि condenses पेट्रोल? in the पेट्रोल। condenser, while the पेट्रोल other जब component उठेगा is left तो वो behind वेपर in में the हो गया, distillation उसे path. ठंडा नहीं Thus, करोगे तो वो वेपर के separation तौर of पे the भाग mixture जाएगा। is उसे achieved. ठंडा करना पड़ेगा नहीं, तो ठंडे पानी से बाहर से ठंडा किया तो वो कूल हो गया, उसने अपनी हीट दे दी Can you दूसरे को। separate a mix? और ये देखो अपनी हीट दूसरे को दे दी, वो पानी गर्म हो गया लेकिन पेट्रोल लिक्विफाई हो गया, while the other component है is ना? left behind in the कंडेंस हो गया, distillation उसने अपनी path. लेटेंट Thus, हीट दे दी, separation of the mixture is achieved. कूल हो गया, वो लिक्विड बन गया, फिर उसको अलग कर दो। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो Can you separate Now. the mixture of acetone and water? let us make Dhruv to familiarize with our Achieved by distillation. Let us have a look at the Distillation का procedure process of around lot of separation fast using condenser. distillation method. and this is other separating class। Firstly, take the mixture in हम a आपको वीडियो भी भेज देंगे। fitted with a thermometer. Observe carefully how the apparatus is arranged. चलो आगे बढ़ें। Then, तो heat the mixture slowly, keeping अब ये the देखो। watch as a thermometer. रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विथ वाटर। सोडियम को पानी में डालेंगे तो कैसा दिखेगा? तो ये देखो, नीचे वाला सर, नीचे वाला क्लीनर केयर ऑफ सीएस पर एक एक करके देखेंगे। पहला वाला है क्या कहा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम पानी, एक एक करके। लिथियम देखो, पानी में डालो, डाल दिया, आग निकली, सर कितना खतरनाक है। ऐसे हमारे पास रखा है सोडियम, वही तो किया था बाहर से। अब सोडियम, उसके बाद लिथियम के बाद सोडियम आया, इसी में देखो लिथियम सोडियम। पानी में आग लगती है। कितना डेंजर लग रहा था। अब सोडियम उससे ज्यादा खतरनाक है, देखो कैसे बता रहे हो। पानी में थोड़ी सा है सोडियम।
हाँ नदी में अगर बड़ा सोडियम नदी में डाल दो, देखो धुआं निकला कि नहीं? यस सर अब देखो ऊपर कितना बड़ा धुआं है। रोटेशन और खतरनाक, ये देखो प्लानिंग से हो जाएगा तेरा तो ध्यान रखो। रीजन और खतरनाक, मरने का इरादा क्या इनका? लीजियम और खतरनाक। लाल करेंगे तो और ज्यादा। लास्ट है वो और खतरनाक। ये देखो फ्रांसियम को पानी में डाल दो, ये शिप है, शिप देखो पीछे ब्लास्ट हो। हम कैसे भाग पाएंगे बेवकूफ? हम कैसे बोले तुम्हारे वो जितना था सर मीम बनाने के लिए यूज करते हैं उतना खतरनाक है, आप समझ गए? अच्छा लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमारा काम तो क्या था? सौम्या ने जो पूछा था उससे पूरा करना, तो क्या हम लोगों ने वो समझ लिया? हम तो पता नहीं डेस्टिनेशन से कहाँ फ्रैक्चर में पहुँच गए, कहाँ स्कूल उड़ाने की बात कर रहे हैं। नाउ अब देखो इंडाल इफेक्ट तो देगा ना, और फिर सॉल्ट पार्टिकल पास नहीं होते तो इसे सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट दे रहा है, आंखों से देख सकते हैं, इट कैन बी सीन विद नेकेड आई, दिखा है कि नहीं? ठीक है, स्टेबल सर कल वाले टेस्ट पेपर्स अब वो नहीं हुए थे। अब मेरे भी जैसा कर दिए थे क्या? हाँ मेरा बाकी है। सर वो इसके परसों वाले हैं। वो मिल जाएंगे वो रखें। अब देखिए ध्यान से नोट बनाइए जो मितेश बोल रहा है। हाँ अब आगे देखो, अब फुटेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सो Amitesh is now telling, sir, tell us the difference between homogeneous and heterogeneous mixture in text question number 1 of page number 18. Text question page 18. अच्छा उसमें एग्जांपल्स So homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture और hetero वो भी कराएंगे। सेम है इसमें एग्जांपल के साथ। Mixture. ये It has uniform composition. सबसे पहले लिखोगे क्या? It has uniform composition. Has composition. और जबकि इसमें non-uniform composition. it has non-uniform composition. It is स्टेबल। very stable in nature, ना? In nature, जैसे पानी में चीनी, जबकि it is either less stable or not stable. Suspension तो बिल्कुल stable नहीं होता. It is called true It is solution. either It is called false solution. less stable or not Stable. stable. It is Sir? called True solution or heterogeneous is called false solution. true solution. देखा Not एक तो false मत लिखो.
अच्छा It is not a true solution. फॉल्स वाली से ज़्यादा ही होता है अपनी तरफ से रिस्क मत लो. ओके टीचर है ना, नए वर्ड देख के भड़क जाते हैं. इन टीचर को स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम समझ में आई बात कि नहीं? इट इज ट्रू सॉल्यूशन, और जब इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, इट्स साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर. इट्स साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर. जबकि इसमें क्या है? Greater than 100 nanometer. नहीं, 1 से ऊपर है, फिर उसमें दो अलग अलग पार्टीशन. Yes. इट्स साइज ऑफ पार्टिकल Greater than 1 nanometer. ग्रेटर देन. अमिता इसे एक और बताओ, बहुत कॉमन पॉइंट और इम्पोर्टेंट भी बहुत. Yes, sir. एक बताओ जरा. It has two type of cannot be from net dice और ये है net dice से ये देखो. सही बता रही है. मैं बता रहा हूँ. आप The बताओ. particles of homogeneous mixture can pass through filter paper और और इस चीज इन्हें मालूम. collide वाले लेकिन फिर भी अर्पिता का चलेगा. microfilter- इट डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट एंड इट गिव्स टिंडाल इफेक्ट. पहला उनका है. Sir. It shows the path, the light of path, the path. भाई जो पहले बताएगा वो सीनियर स्टूडेंट है ना. Junior. और इट डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, जबकि इट गिव्स टिंडाल इफेक्ट. Yes, sir. इसमें इसका एग्जांपल लिख देना. शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, एयर वाटर, एयर भी हो सकता है, सोडा वाटर भी हो सकता है. Uniform composition. विनेगर हो सकता है. Yes, sir. एसिटिक एसिड का पानी में सोल्यूशन, सिरका जिसको कहते हैं. Yes, sir. सर ये आपने एक बार शायद लिखवाया था. विनेगर भी हो सकता हाँ, है. लिखा है. जब इसमें क्या क्या हो सकता है? वापस से क्यों? मिल्क हो सकता है. सर आपने नहीं लिखवाया. Blood. हाँ, लिखवाया. Mixture और compound. पहले पोलाइट लिखवा देते हैं. मिल्क, ब्लड, डिटॉल इन वाटर, डिटॉल इन सोप इन वाटर. अब कुछ सस्पेंशन लिखो. Sand in water, chalk in water. सैंड इन वाटर. ठीक है. Dusty layer. इन वाटर. Dust in air. ऐसा लग रहा है? सही है. किसी अच्छे से रैपर का नाम होगा. Dust in air. Dust in water. Justin Bieber, Dust in air. ठीक है. नाउ ये तो बात हो गई किसकी? Dust in air. Justin Bieber, Dust in air. DJ Dust in air. It is very. ये सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को. बहुत इजी है ये. अच्छा, अब देखो सर इसका टेस्ट ले लो. 3 चीजों में डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे. कौन कौन सी चीजों में? दैट इज सॉलिड, सॉल और सस्पेंशन. उसके पहले इसका 5 मिनट का टेस्ट करो. इसका सर इसी का. हाँ ये बहुत इजी है ये तो. वी इसका वी ये अच्छा बस इसका हाँ. It is false solution, you know, bro. सब घर में इंग्लिश ही बोलती हो क्या? पूरा इंग्लिश चलता है तुम्हारे. पर ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता. हिंदी कैसे इंग्लिश में बोलती हो? हिंदी कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? It's called अभी मैं इसको हटा देता हूँ. कर लिया. Hyundai. So example give that.
कोलाइडल के कोलाइड के दो और एक सस्पेंशन के दो या एक 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 दोनों क्लिक देना। अब मैं हटा दूं और ब्लड सर एग्जाम्पल 2 या 3 तो कितने भी दो सर सस्पेंशन और कोलाइडल अलग लाइक लिखना जरूरी है सर हाँ, वो अगर एक अलग से बन रहा है उसका। मिल्क ब्लड लिख दे तो मेरे को पीने के लिए चाहिए मिल्क और वेम्परीना को ब्लड सर लिखने दो ठीक है सर लिखना है अभी अरे ये पेपर तो मिल जाएंगे ना साथ ही बैठे रेड पेन के साथ हाँ वही ना चार गलतियों के साथ अरे टोटल कितना पड़ेगा मिटा दें मिटा दो सर क्योंकि इस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन और बच रहा है सॉलिड सॉल्ट सस्पेंशन का। राशि हटाएं। सही से मेरे को लिखना है तो देखो 1 नैनोमीटर जी से क्या मैंने मैं भी करूँगा तुम भी चीटिंग अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है चीटिंग। कर बताओ होगा चलो से मिटा दो चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सर शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन लिखना सर, है दो-दो इन क्या वाटर कर- लिखना जरूरी है हाँ, दो सर इन वाटर लिखने की जगह शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं हाँ सर स्टार्ट करें ठीक है। इसके बाद छुट्टी Just one problem. नहीं मैं लिख रहा हूँ पर बुक खोल सकते हैं ना नहीं बुक नहीं बोल रही, बुक तो बोल रही भाई। क्या क्वेश्चन आपसे किधर है? बुक तो नहीं भाई। हिस्ट्री की वो बोल दो। है भी अर्पिता के पास तो अपने भाई हाँ, की। मैं देख बोल रही। मैं कॉमर्स से बोल दूंगा। स्पेलिंग देखनी है मुझे भी।
से और एक एग्जाम्पल। दो मिनट में जमा करो। सर हो गया। ला। एक मिनट। जीरो। So हो गया सबका? चलो। It gives it when it shows 43 तक लिखा। तो शो भी सही है। क्या दे दिया ना सबने? हाँ और फिर दो रहेगा। अच्छा So solve solution and suspension. English question number 2. वो तो बैठ के नोटबुक नीचे खोल के देख रहा होगा। Page 18. Question number 2. पेज 18। आपको solution solve किसे कहते हैं? क्या एक तरीके का एक कोलॉइड है? क्योंकि कोलॉइड का ही तो टाइप है। और सस्पेंशन, ठीक है? तो ये क्या चीज है? सॉल्यूशन। नेचर कैसा है इसका? नेचर ऑफ मिक्सचर। तो क्या ये होमोजीनियस है? यस सर। होमोजीनियस मिक्सचर। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर वो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट में कि कंपोजिशन। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
और ये Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन Uniform हो गया. स्टेबिलिटी Yes sir. वेरी स्टेबल Sir, very stable. वेरी स्टेबल Less stable. Less नॉट स्टेबल और नॉट Not stable. और इसके अलावा फिल्टर पेपर टेस्ट Yes sir. फिल्टर पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू इट all particles pass through filter paper ठीक है इसमें all particle pass through filter paper but some particles Left behind. do not pass through filter paper ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर Simple पेपर बट filter paper है ना सिंपल So- फिल्टर पेपर बट दे डू नॉट पास थ्रू माइक्रोफिल्टर all particles pass through filter paper but some particle कुछ particles हैं can be filtered by microfilter ना सर टी कोलाइड में आएगा क्या बोलो टी कोलाइड में आएगा टी का मतलब चाय चाय टी टी कोलाइड है does not pass through milk ही कोलाइड है माइक्रोफिल्टर अच्छा इसमें क्या है कि some components do not pass through filter जैसे सैंड ऊपर रह जाती है ना तो do not pass through filter paper कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो फिल्टर पेपर से नहीं पास होते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है Sir, centrifugation. अब इसमें तो फिल्टर पेपर से नहीं किया जा सकता तो इवेपोरेशन हो सकता है हाँ डिस्टिलेशन सेंट्रीफ्यूगेशन इवेपोरेशन लिखो और जैसे ये है कोलाइड मिल्क है तो इसमें लिखो सेंट्रीफ्यूगेशन और इसमें फिल्ट्रेशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जब फिल्टर पेपर से पास ही हो जाता है तो फिल्ट्रेशन क्यों न कर लें ठीक है फिल्टर पेपर से पास हो ही जा रहा है अच्छा टिंडाल इफेक्ट बताइए Sir, it does not show Tyndall. डज नॉट शो Yes sir. इट डज नॉट गिव ये देता है Yes, sir. गिव्स Yes sir. ये No. इट गिव्स ये भी तो देगा विजिबिलिटी चलो Sir, लाइट पेपर not see. कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई ये भी नहीं शो होता लाइट नहीं है कैन नॉट बी सीन विद Naked eye. naked eye can not be seen with naked eyes और ये can be seen with naked eye ये बंद कर दो लाइट नहीं ऑफ में क्या वही ना बिना एनर्जी भूत ही कर सकता है ये सब
एक्चुअली कहाँ मिलते हैं बताओ। हो गया। Cannot be seen with naked eye, cannot be seen with naked eye, can be seen. सर वो मैं थोड़ा सेपरेट कर देते सर कोलॉइड का क्या लिखा है सर आपने? कोलॉइड में मेथड ऑफ सेपरेशन में सेंट्रीफ्यूगेशन घुमा के कैन बी सीन विद, ठीक है। एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और कितना लंबा है मिल्क ब्लड, डिटॉल इन वाटर, सोप इन वाटर। सर एक ही तो बात है ना, बस हमने सस्पेंशन और कोलाइड को अलग कर और ये क्या है? डस्ट इन वाटर और सैंड इन वाटर, chalk in water, ठीक है, डस्ट इन वाटर। एरोसॉल किस में आएगा इन तीनों में? सर एरोसोल सर जोन में आएगा। ये ठीक कहना है, सॉल में यानी कोलाइड में ही आएगा। यस सर। इसी तरीके से सॉलिड सॉल वो भी कोलाइड उसी में ही आएगा, कोलाइड में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे कितने बन गए? Second वाला point, all particles pass through filter paper, but some particle does not pass through microfilter. हाँ, तो मतलब अगर बहुत छोटे छोटे छेद हैं, कोई चाय की छन्नी जूस की होती है, कोई चाय की पत्ती की होती है, तो जूस में से ज़्यादा बड़े बड़े निकल जाते हैं, लेकिन वैसे और माइक्रो फिल्टर लाओ तो बहुत, नहीं, वो sentence थोड़ा यानी ये लिख लो कि इस सेंटेंस को अलग लिख लो, ठीक है। पार्टिकल्स, सम पार्टिकल डज नॉट पास थ्रू माइक्रोफिल्टर, सम particles does not pass through microfilter, बिल्कुल पतला फिल्टर हो तब उसमें डिटॉल रह जाएगी, और इससे चाहोगे तो नहीं रहेगी। माइक्रोफिल्टर से सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब देखो पूछा जा रहा है, अब ये हम अगली क्लास में आपसे पूछेंगे, यस तो इसको आप तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हुए हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर आते हैं। पेज नंबर 24 पे आओ। फिजिकल चेंज हो गया क्या? जैसे पेपर फाड़ दिया तो कैसा चेंज हो गया? फिजिकल सर नो सब्सटेंस क्योंकि नो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, नो न्यू प्रॉपर्टीज उसमें ओरिजिनेट होती है। सो इफ ड्यूरिंग एनी चेंज, कोई चेंज हो तो केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, मतलब उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है जैसे CO2 CO2 ही रह जाए, फिर चाहे ड्राई आइस बना दो कुछ भी बना दो, तो केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, रिमेन्स सेम, एक जैसा रहे, एंड नो न्यू प्रॉपर्टीज आर एडेड। कोई नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी क्या? अगर तुम पनीर काटोगे तो क्या कुछ नयापन आ जाएगा? नो न्यू सब्सटेंस प्रॉपर्टीज आर एडेड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जैसा आपने बताया, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो उस तरीके को चेंज को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मुख्य लाइन यही है, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर आपने आइस से वाटर बना लिया हीट करके, तो क्या कूल करके फिर आइस बना सकते हो? तो दीज प्रोसेस आर रिवर्सिबल, वापस भी लाए जा सकते।
These process are Sir, wet clothes like रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल हो जाता है फिजिकल चेंज में। कोई हाँ बोलो बेटा क्या चीज? सर नो के बाद सर पर नो नो न्यू, इसमें कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज आर एडेड न्यूली, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं ऐड होगी। जैसे पनीर काट दिया तो कुछ नया बना जाएगा क्या? नहीं। सब्जी काट दी कुछ नया बना जाएगा। पेपर फाड़ दिया, ग्लास टूट गया तो कुछ बदलेगा क्या? पर सर वो रिवर्सिबल तो नहीं है ना। रिवर्सिबल ना होने तो कुछ ऐसे होते हैं जो मेल्ट हो सकते हैं। अब अगर तुम्हारा ग्लास टूट गया तो मेल्ट करके कास्ट कर सकती है। कुछ और पे सर पेज फट गया तो फिर पेज फट जाए तो उसकी लुगदी बना के नया पेपर पे भेज दो, पुराने रद्दी कागज देने वाले आते हैं। रिवर्स तो हो ही जाता है ना। वो हम नहीं जानते लेकिन रिवर्स हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं। तो अब जरा देखो फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या हो सकते हैं कि ये तो हो गया फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या हो गया कि जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। इसी तरीके से मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ फ्रूट्स। मेकिंग ऑफ फ्रूट को मिक्स कर दो, फ्रूट सलाद विथ फ्रूट्स। और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मेल्टिंग ऑफ ice. कैंडल का भी हो सकता है क्या? Yes, sir. वो दोनों है केमिकल भी, क्योंकि उससे आग भी जलती है, कुछ तो जलती भी है ना। सो मेल्टिंग ऑफ आइस, लाइट आ गई। मेल्टिंग ऑफ आइस भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या हो सकता है? सर वो पानी उबाल दो फिर ठंडा हो जाए विद फ्रूट्स। फ्रूट सलाद को फ्रूट से बना लो। अब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया तो ऐसा फिजिकल चेंज है। इसमें कोई नया कंपाउंड बनेगा क्या? नया सब्सटेंस बनेगा? तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया फिजिकल सर चेंज। लेकिन कटिंग ऑफ फ्रूट्स तो फिर रिवर्सिबल कटिंग ऑफ फ्रूट्स को रिवर्सिबल नहीं है, उससे तो आप फ्रूट नहीं बना सकते। ये एक छोटी सी चीज़ है, असली चीज़ यही है जब नॉन यूज होता है। मतलब और भी प्रॉपर्टी हिंट दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि No किसी new को substance काटने से क्या form. नया सब्सटेंस बन जाएगा। और जबकि अगर पेपर जला दो तो क्या जो चीज़ बनी वो नई है, Yes, sir. वो ऐश नया है ना, उसकी प्रॉपर्टी पेपर पे नहीं है। क्या पेपर ऐश पे लिख सकोगी? वो बदल गई ना। कोयले को जला दो तो कोयले का ऐश बनेगा कि नहीं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताओ सौम्या। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज। if during any changes no new substance is formed and the change is reversible then सही। it is अब देखो केमिकल चेंज क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल चेंज Sir, chemical composition changes changes and a new substance is formed. which has entirely new range of property। उसमें क्या नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी? देखो इस बात को। Now, केमिकल चेंज लिखिए। हाँ मेरा जिसने पुलाव The change during which new substances are formed with entirely new range of properties.
फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है। यस सर, आयरन ऑक्साइड बनता है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल। हाँ, आयरन। तो इसमें क्या होता है, न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज है, दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, इन्हें पलटा नहीं जा सकता। दीज रिएक्शंस आर, दीज चेंजेस, ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं, बदले नहीं जा सकते। डस्ट हो गया तो हो गया, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल भी हो गया, बर्निंग ऑफ वुड भी हो सकता है क्या? Yes, sir. कैंडल और पेपर भी, कैंडल पेपर, सर कैंडल तो फिर जमने के बाद वही रह जाता तो उसमें आधी जल जाती है, आधी पिघलती है, थोड़ी सी गिरती है बस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्या देखा है, वाटर में बैटरी डाल दो तो एक तरफ ऑक्सीजन निकलती है, एक तरफ हाइड्रोजन, सर जब ऐसा कैंडल दिखाया है हमने सर आपको, बर्निंग है ना? ऑफ अगर नहीं दिखाया तो फिर कल दिखाएंगे। सर हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में वैक्स तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसका जो रेड है वो थ्रेड तो थ्रेड नहीं है वो, उसका बहुत सारा वैक्स जल भी जाता है, थोड़ी सी पिघल के गिर पाती है, अगर उसको भी तुम ट्रैप कर दो तो वो गिरेगी नहीं, सब जल बट जाएगा। उसका वो तो जलेगा ही ना। हाँ? उसका वो विक जलेगा और साथ में अगर आप उसको चारों तरफ स्टील से कवर कर दें, कुछ भी नीचे नहीं गिरेगी, सब जल जाएगा। पानी में डाल दो, एक ड्रॉपलेट भी कैंडल नहीं बचती, पानी में तैरा हो जला हो पूरी जल जाती है। सर वो ट्रायंगल मतलब रिवर्सिबल। हाँ बोलिए। रस्टिंग नहीं, आयरन छोड़ दो, उसमें जंग लग जाएगी, रेड रेड हो जाएगी। वो तो फिर केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस से बदला नहीं जा सकता, किया जा सकता है, बट इट इज ए नॉट अ काइंड ऑफ फिजिकल प्रोसेस, गर्म करके ठंडा करके तो नहीं कर सकते ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कैसा प्रोसेस है, हमने गैस बना दी, पानी में बिजली का तार डाला और एक तार से हाइड्रोजन गैस निकलने लगी और एक तार से ऑक्सीजन, तो बोल रहे कैसा प्रोसेस है, तो केमिकल चेंज हुआ कि नहीं, हमने गैस बना दी वाटर से। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं सब वो, ठीक है। कभी melting of डिसॉल्विंग, ये बताओ कटिंग ऑफ ट्रीज कैसा है, केमिकल होना चाहिए, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, क्योंकि जान किसी जान को मार दिया। क्या किया हमने, हाँ कटिंग ऑफ ट्रीज, ग्रोइंग ऑफ ट्री भी वो है केमिकल चेंज। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। देखो मार देंगे तो क्या वो फिजिकल चेंज होगा, वापस ला ये सकते बताओ हैं। कब आने वाला है हाँ? रिपब्लिक, वो तो अभी तक जिंदा है, क्या रिपब्लिक कब आएगा? इसको मारो, इसको गिलेटिन करो। हाँ गिलेटिन। रिप हटाया वही भाग गया है, उसकी जगह जो है अब समझिए रॉबस्टरी बैठ गया उसकी जगह। सारे अंडा के तो अरे उसको भी ट्राई ले गई। वो तो बेचारी गोट बनाती रहेगी, बोटी बनाते रहे। अब वो आज थोड़ा उसको आज बारिश में तैरानी थी, लेकिन वो बनी नहीं पाया, जाके कूद गई उसमें। अब रॉबस्टरी ने 100 बुलेटिन इटली से मंगाया। सर 2 बार मीटिंग में फाइल लिख दिया आपने, हाँ। एक बार लिखी और मैंने भी 2 बार लिख दिया सबके चक्कर में। फिर नीचे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। मेल्टिंग और वॉइस, मेल्टिंग और वॉइस, एक आर्टिफिशियल आइस। सर दिखा रहे हैं।